अस्सलाम वालेकुम। अभी बैठे बैठे मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं क्यों ना अपने बच्चों को मैसेज दूं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से बच्चे, तो यकीनन मैं अपने तालिब इल्मों को, अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चे ही समझता हूँ। उनके साथ मैं बिल्कुल वैसे दिल से ट्रीट करता हूँ जैसे वो मेरे अपने बच्चे हैं। वो बिल्कुल बच्चे ही हैं हमारे, और उस्ताद के लिए उसके स्टूडेंट्स के बच्चों की तरह ही होते हैं। तो आज अपने बच्चों के नाम मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। मेरे बच्चों, ज़िंदगी आसान नहीं। ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। इंसान को कभी कभी मुश्किलात इतनी बड़ी होती हैं कि उसको लगता है कि शायद ज़िंदगी जो है इधर ख़त्म हो चुकी है। यानी उसको वो बेउम्मीद हो जाता है, ना उम्मीद हो जाता है वो। लेकिन मायूसी तो गुनाह है, क्योंकि जो मैं समझता हूँ मुश्किलात के बाद ही इंसान को कामयाबी मिलती है। कामयाब इंसान बनता ही मुश्किलात के बाद है। आसानियाँ तो कभी भी इंसान को कामयाब नहीं बनाती। इंसान को जब ठोकरें पड़ती है तो वो कामयाब होता है। हर नाकामी आपके अंदर ये हौसला पैदा करती है कि आपने कामयाब होना है, आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। रास्ता कितना भी मुश्किल हो, लेकिन वो मुश्किल रास्ता एक दिन आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है। नो डाउट लाजमी ले जाता है। इंसान कामयाब हो जाता है। आपकी मेहनत, आपकी इस्तकामत, अपने मकसद पर डटे रहना कभी भी बेनतीजा नहीं होती। मेहनत करने वाला कभी भी नाकाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर आने वाला दिन हमें ये हौसला देता है, ये मौका देता है कि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मज़ीद मेहनत करें, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही मेहनत करना है। इंसान दुनिया में आता ही मेहनत करने के लिए। और वैसे भी खुदा की ज़ात कभी भी मेहनत करने वालों का साथ नहीं छोड़ती। अल्लाह ने वादा किया है कि मैं मेहनत करने वाले को उसका फल देता हूँ और मैं मेहनत करने वाले का दोस्त हूँ। ये कैसे हो सकता है कि इंसान किसी चीज़ पर मेहनत करे और उसको उसका फल ना मिले? छोटी छोटी नाकामियाँ आपको अपने मकासद हासिल करने में मदद देंगी। अब हिम्मत मत हारें, कभी भी हिम्मत मत हारें। कामयाबी तुम्हारे कदमों में है। हिम्मत हारने वाला कभी भी कामयाब नहीं होता। हिम्मत के साथ डटे रहने वाला कामयाब होता है, और कामयाबी उसके कदमों में होती है। बस एक स्टेप आगे बढ़ने की देर होती है, इंसान कामयाब हो जाता है। हर इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है जिसको वो हासिल करना चाह रहा होता है। बस हमेशा चलते रहें, रेंगते रहें, रुके मत। रुकने वाला कभी भी कामयाब नहीं होता। भाग नहीं सकते, चलते रहें। चल नहीं सकते, रेंगते रहें, लेकिन स्टॉप ना करें, रुके मत। हर रात को इस ख्वाब के साथ, इस सोच के साथ सोएं कि आने वाला दिन पहले से बेहतर बनाना है, पहले से अच्छा बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी है। इसके साथ साथ वालिदैन से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। नो डाउट वालिदैन जो होते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी औलाद के साथ बहुत मुखलिस होते हैं। उन जैसा दोस्त, साथी और कोई हो नहीं सकता ज़िंदगी में, कोई भी नहीं हो सकता। गुजारिश ये करता हूँ कि अपने बच्चों को आगे बढ़ने में और हर सफ़र में हमेशा अपने साथ रहना सिखाएं, ताकि इनका हौसला बढ़ता रहे और हर ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। वालिद की, मैं समझता हूँ कि एक वालिद की प्यार से जो थपकी है बच्चे के अंदर इतना हौसला पैदा कर देती है कि वो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और आपकी मेहनत और आपकी हमायत से बच्चा बहुत मजबूत बन जाता है। वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत मेहनत करता है। उसको जस्ट वालिदैन का साथ चाहिए होता है। वालिदैन को अपनी औलाद को समझना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। मेरे बच्चों, हुजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि आप तन्हा ही सीधे रास्ते पर चलते रहें, सीधे रास्ते पर
चलते रहें। कामयाबी के लिए आपको अक्सर अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। नाकाम बंदे के साथ कोई भी खड़ा नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता नाकाम का। कामयाबी हासिल करने के बाद आपके दोस्त भी बन जाते हैं। लोग आपके साथ खड़े भी होते हैं, आपकी बात भी सुनते हैं, आपको सुनना पसंद भी करते हैं, आपसे सलाम भी लेते हैं। तो मेरे ख्याल में जिंदगी हमें बार बार मौका देती है अपने आप को बदलने का, अपने आप को चेंज करने का, अपने हालात बदलने का, अपने आने वाली नस्ल को बेहतर बनाने का। जब एक नस्ल बेहतर हो जाती है, एक नस्ल जब बेहतर होती है तो उसका मतलब सिर्फ एक नस्ल बेहतर नहीं होती, उसकी कामयाबी से उसकी आने वाली कितनी नस्लें कामयाब हो जाती हैं। मैं अपने बच्चों को यही समझाता हूँ, यही कहता हूँ कि बेटा अपनी आने वाली नस्लों को भी कामयाब करने के लिए आपको कामयाब होना पड़ेगा, आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ बहुत सी मुश्किलात हैं, हालात बहुत मुश्किल हैं, मैं जानता हूँ, हमने भी फेस किए हैं, अभी भी फेस कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक सा नहीं रहता। अगर आप डर जाएंगे, रुक जाएंगे, तो कभी भी जिंदगी में आप हमेशा डरते रहेंगे, रुकते रहेंगे, जगह जगह पे ठोकरें खाते रहेंगे। ये माशरा यकीनन आपके मुंह पे थप्पड़ मारेगा। थप्पड़ मारना क्या होता है? जब जगह जगह पे ठोकरें पड़ती हैं तो ये थप्पड़ खाना ही होता है। तो एक उस्ताद होने के नाते मैं कभी भी नहीं ये चाहूँगा कि मेरे तालिब इल्म, मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे जो हैं ज़िंदगी में नाकाम हो जाएं, ज़िंदगी में बार बार उनको मायूसी का सामना करना पड़े, उनको छोटे छोटे मामलात के लिए गिड़गिड़ाना पड़े। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मेहनत करें, हर अपनी आखिरी हद तक मेहनत करें। मायूसी गुनाह है। अल्लाह की ज़ात इंसान पे उतना ही बर्डन डालती है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। और आखिरी शेर आपके लिए अर्ज करता चलूँ अपने तालिब इल्मों के लिए, स्पेशली अभी एग्ज़ाम्स के डेज़ हैं, 9th के 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम चलने हैं, 11वीं 12वीं के अपनी तरतीब के साथ, पहले 10वीं के, फिर 9वीं के, फिर 12वीं के, फिर 11वीं के। तो अपने सब तालिब इल्मों के लिए जो मेरे से पढ़ते हैं, वो भी जो नहीं पढ़ते, उस्ताद होने के नाते मेरी उनको भी नसीहत है। एक उस्ताद होने के नाते हमारे दिल में क्या होता है। तो एक शेर से अपने दिल की बात अर्ज करता चलूं आपके एग्जाम्स के लिए स्पेशली। बस में अगर हो मेरे, बस में अगर हो मेरे तो होने ना दूं मैं फेल। बस में अगर हो मेरे होने ना दूं मैं फेल। तुम सबको पास करने में मैं बेकरार हूँ, सबको पास करने में मैं बेकरार हूँ। मैं चाहता हूँ मैं तुम पास हो जाओ। सारे ही शहरे यार में, सारे ही शहरे यार हैं मेरी क्लास में। मैं इतने सारे शहरों का तन्हा ही यार हूँ। यानी कि मैं चाहता हूँ कि तुम पास हो जाओ, तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, तुम कामयाबियाँ तय करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो, और इंशाल्लाह तुम मेरी बात पे अमल भी करोगे। और अल्लाह तुम्हारा, तुम सबका, आप सबका हामी और नासिर हो।